नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साइमुल हसन। आप देख रहे हैं 24 न्यूज एसटी चैनल। जिसका इंतज़ार था वो पल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो करहल विधानसभा क्षेत्र की घोषणा हो चुकी है। आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने घोषणा कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख और संसद सदस्य अरविंद प्रताप यादव, और दोनों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। ये स्वागत है चैनल में साहब आपका जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो गई है यहाँ से लड़ने की, माननीय प्रोफेसर साहब ने यहाँ घोषणा करी है। इस संबंध में क्या कहेंगे? अब इस संबंध में तो जग जाहिर है, आप भी समझते हैं और आम पब्लिक जनमानस जानता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ यहाँ से ज़्यादा कहीं बुरी हार नहीं होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मेरे दिमाग से आना चाहिए, फिर समय बताएगा क्या होता है। अच्छा, कितने मार्जिन से यहाँ जीत? मेरी समझ से 1 लाख से कम वोटों से नहीं जीतना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से, क्योंकि आम हमारा उम्मीदवार जो आम साधारण किस्म के लोग जैसे सोलन सिंह थे, उनका 30-40 हज़ार पहुँचा था। एक तरफा आदमी का जोश है जो नहीं वोट देने का मन कर रहा है, उसकी भी इच्छा ये है कि हम अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने को वोट दें। अपने को सौभाग्य समझता। हमारे यहाँ जैसे बरनहाल कस्बा है जिसमें कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग देने के इच्छुक थे। आज हम देख रहे हैं कि बड़ा जोश है उनमें, अखिलेश को हम वोट डालें, इसलिए मुझे मालूम। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई है चुनाव लड़ने की, और लोगों में उत्साह का माहौल है और खुशी का माहौल है, और जगह जगह मिठाइयाँ भी बट रही हैं जी। इस संबंध में ये तो अंदर से खुशी है। ये कोई कह नहीं रहा ये अपने आप बड़ा गरीब किस्म का आदमी, अमीर किस्म का, हर आदमी प्रसन्न चित्त महसूस कर रहा है अपने को। हर आदमी और जो विरोधी जो कट्टर जिनके मन में जन्मजात विरोध है समाजवादी पार्टी से, उनके मन का बड़ा मचा गए, उन्हें बड़ा पीड़ा और कष्ट हो रहा है। एक आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के मुझसे ये कह रहा था कि हमारा तो मर्डर हो गया। मैंने कहा क्यों? मर्डर का मतलब क्या हुआ? क्या अखिलेश के आने से हमारे पास पड़ोस के लोग थे तो हमारे कहने पर वोट करते थे, वो भी अब आनाकानी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे अखिलेश को वोट दे दें। 24 घंटे बिजली तो मिले थी यहाँ, घर का आदमी अब ये तो कहेगा। अच्छा, मतलब उनके आने से माहौल चेंज हो गया यहाँ का? जी, यहाँ का माहौल एकदम चेंज हुआ। और मैं समझता हूँ जैसे मेरी उम्र के हिसाब से, अब मैंने वोट पॉलिटिक्स में तो मैं करीब 40 वर्ष पहले से मैं प्रधान हुआ था बरनाल का, उस समय से देखता हूँ इतना जोश, इतना मन में खुशी। हमारे गांव जैसे हमारा गांव है वो मोस्टली समाजवादी पार्टी का है, लेकिन इतना जोश अब की बार मैंने पहली बार देखा है कि हमें लोग बताने आते हैं कि प्रमुख जी अब की बार मन से वोट डालेंगे। पहले तुम कहते थे, अब की बार हम कहते हैं। जहाँ लगभग 70% पोलिंग रहती थी, वहाँ अब 95% अब की बार बिना कहे वोट 95 पर। हमारे गांव का ही पोल है 70, 72, 75 रहता था। अब की बार एक सज्जन है, वो गुजर गई है, 95 साल की उम्र है, उनका कहना यह है कि प्रमुख जी मरा हुआ वोट छोड़ के 100% जो जीवित वोट है वो 100% वोट आपके गांव का होना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई देता हूँ और आपकी इच्छा का पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूँ। अच्छा, देखिए, ये थे प्रमुख जी, और हमारे सामने विधान परिषद सदस्य अरविंद प्रताप यादव जी मौजूद हैं, और हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से स्वागत है MLC साहब आपका चैनल में हमारे। धन्यवाद आपको। अच्छा, जिस तरीके से हमने और हमारे चैनल ने भी सबसे पहले मांग करी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ें, और हमारे चैनल की बात कहीं तक, हमारी समस्या लखनऊ तक पहुँच गई। आपकी चैनल ने सबसे पहले मांग की थी जी, और मैं समझता हूँ करहल विधानसभा में ये पहला चुनाव होगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। सर्व समाज के लोग मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट डालेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। ऐसा देखने को क्षेत्र में मिल रहा है। आज भी हम लोग कई जगह गए थे गांव में, अब कोई बात नहीं रही। पहली बार लोग
मुख्यमंत्री के लिए वोट डालेंगे। जब से करेल में चुनाव हुए तो 2 बार यहाँ लोग मिनिस्टर रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, मिला है। लेकिन अब की बार जनता का और आम वोटर का ये मानना है कि हम लोग मुख्यमंत्री के लिए वोट डालेंगे। अच्छा, जिस तरीके से माननीय पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को संभालने जा रहे हैं, क्योंकि करहल जो है यहाँ उनकी कर्म भूमि रही है, ज्ञान इंटर कॉलेज में पढ़ाया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बना के करहल को, कोई लोग ये आरोप न लगा पाए, करहल को एक्सप्रेस वे दिया, विकास दिया, यहाँ पूरा विकास हुआ है। नेताजी के समय से लेके आज तक समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। और कभी लोग ये भूल गए, कह देते थे करहल अलग है वो अलग है, नहीं, नेताजी ने हमेशा माना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माना। अब यहाँ की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी सराहों पर बैठा के भारी बहुमत से जिताने जा रही है। अच्छा, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र करने जा रहे हैं, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री और पुरानी पेंशन बहाली, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही, आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे, किसान, गांव, गरीब समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से लेके एजेंडे में रहा है। गांव में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तब नहर का, बिजली का, ट्यूबवेल का किसी का बिल नहीं लगता था, फ्री पानी मिलता था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री की है और पुरानी पेंशन बहाल की है। महिलाओं के लिए के सम्मान के लिए सम्मान निधि की घोषणा की है। इससे समाज में, और ये सब लोग जानते हैं, जब जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती है तब गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबको लिए काम करने का मौका समाजवादी पार्टी देती है, सबका सम्मान करते हैं। जिस तरीके से 2 साल हो गए योगी जी फ्री गल्ला बांट रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, महंगाई कहाँ है? फ्री गल्ला तो बांट रहे, महंगाई कहाँ है? कहाँ डीजल के रेट हैं, कहाँ पेट्रोल के रेट हैं, कहाँ रसोई गैस के रेट हैं। आप फ्री तरह राशन गल्ला बांट रहे हो, ले किस पे रहे हो? गांव गरीब पे पैसा निकल रहा है, डीजल के रेट, पेट्रोल में, गैस में। महंगाई कहाँ गई? खाद में देख लो, 45 किलो की बोरी कर दी, 5 किलो चोरी कर दी, रेट बढ़ा दिए। किसी को MSP मिली? नहीं मिली। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान सम्मान निधि, MSP हर फसल पे, हर व्यवस्था पे वो देंगे। अच्छा, बीजेपी जिस तरीके से प्रचार कर रही है पश्चिम में, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जिस तरीके से पहले घरों में भैंसें बनती थी, भैंसें खोल ले जाती थी लोग, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, और इसी प्रचार दोबारा से पोलराइजेशन कर रही है हिंदू मुस्लिम, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है, काम तो करना नहीं है, उन्हें सिर्फ दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जमीन पर काम करती है और हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए काम की व्यवस्था करती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इनके बहकावे मत आइए, इनके बहकावे में जो करेंगे ये हमेशा दुष्प्रचार का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कहानी है ये। तो यहाँ से माननीय अखिलेश जी चुनाव लड़ने आए हैं और घोषणा हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधिवत घोषणा राष्ट्रीय महासचिव, प्रमुख महासचिव श्री आदरणीय प्रभु साहब ने की है। आज से विधिवत घोषणा हो गई है। हम लोग सब मिलके, आम जनमानस इतना खुश है, करहल की जनता। मैं तो गांव का दौरा करके आया हूँ, इतना कभी खुश नहीं हुए थे। लोग कहते मैं मुख्यमंत्री को वोट डालूंगा। देखिए, ये थे विधान परिषद सदस्य अरविंद प्रताप यादव, और जिनसे हमने बात की। मेरे सामने मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की आज घोषणा हो गई है औपचारिक तौर पर, क्योंकि अभी तक तो चैनलों ने दिखाया था, उसके बाद जगह जगह मिठाइयाँ बंटने लगी थी, घोषणा हो नहीं पाई थी। आज पूर्ण रूप से घोषणा होने के बाद
निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह का माहौल है। और आइए जानते हैं इनसे क्या शुभ नाम आपका। मैं संजीव कुमार, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष मैनपुरी, SC/ST प्रकोष्ठ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपकी मांग और हमारी जनता, करहल विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता और हमारे जिला की मांग पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करहल से चुनाव लड़ने की जो तय किया था, आज उसकी विधिवत घोषणा माननीय प्रोफेसर साहब जी के द्वारा की गई है। और आज हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता दलगत भावनाओं से उठकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव को 20 तारीख को जिसमें वोट पड़ने हैं, भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए तत्पर है और अपने को बहुत गौरवान्वित और प्रफुल्ल महसूस कर रही है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो SC वोट भी यहाँ पर बहुत अच्छा है जी। तो समाजवादी पार्टी को SC वोट करेगा इस बार? बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा करहल विधानसभा में लगभग 31,000 जाटा वोट है, लगभग 15,000 कठेरिया वोट है, लगभग 7-8 हजार वाल्मीकि, 12-13 हजार दिवाकर समाज का वोट है। ये सारे वोट दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के अपने को बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें, मतलब पढ़ने वाला वोट 90% से ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट करेगा और अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। अच्छा, देखिए 90% SC/ST वोट जो समाजवादी पार्टी को करेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, क्योंकि इनके साथ हमने पहले भी एक डिबेट करी है। और आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, शैलेंद्र सिंह यादव किसान है ये। और किसानों का दर्द जो है इन्होंने यहाँ नहीं गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर समझा। और आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह किसान। अच्छा शैलेंद्र जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आज पूर्ण रूप से घोषणा हो चुकी है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आधिकारिक घोषणा जो हुई है, इसके लिए सबसे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब को, करहल विधानसभा की महान जनता की तरफ से उनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। और निश्चित रूप से जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत ऐतिहासिक होगी, तो उन्हें भरोसा दिलाते हैं बहुत बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की जीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की होगी। अच्छा, जिस तरीके से आप किसान हैं, किसानों का दर्द समझते हैं, बात करी जाए, मुद्दा किसानों का है गौवंश का। जिस तरीके से योगी जी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद गौशाला बन जाएगी, गौशाला बनी है पर उसमें गौवंश भी हैं, पर अधिकांशतः ढीले हुए जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात यह है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह आवारा जानवरों के द्वारा बहुत से नौजवानों एक्सीडेंट में हत्या हुई, बहुत से लोगों की हत्या हुई, उसके साथ साथ जिस तरह हमारा किसान रात में भी जागता है और दिन में भी जागता है, इन आवारा जानवरों ने किसानों की फसल चौपट कर दी। किसान बर्बाद है और आत्महत्या के कगार पर है। अगर इसलिए किसान पूर्ण रूप से करहल विधानसभा का ही नहीं, पश्चिम से लेकर और पूर्वांचल तक किसान की कोई जात नहीं होती है। किसान जातिगत, दलगत और धर्मवाद से ऊपर उठकर इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साथ एक मुश्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। अच्छा, वहीं भाजपा का ये कहना है किसानों का जो आंदोलन था उसमें तो उनका 3 कानून को लेकर था,
और उन्होंने तो वापस ले लिए हैं, 700 मर गए सो। पर अब जो कह रहे हैं वो किसान हमारे साथ है, इस पर देखें। किसान कतई साथ नहीं, सिर्फ चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा की है, केवल पूर्ण रूप से लागू नहीं की है। इसलिए किसान समझ गया है, चुनाव तक इनकी घोषणा है। उसके बाद अभी एक मंत्री ने कहा भी था, कृषि मंत्री ने, आपने बयान देखा होगा, उसने ये कहा कि चुनाव के बाद हम पुनः लागू करेंगे इस कानून को। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में किसान नहीं आएंगे और पूर्ण रूप से किसान इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेंगे। और उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक। और उसके साथ साथ मैं अपनी करेल विधानसभा की बात करते हैं, हम अपने नेता आदरणीय MLC साहब के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं। गांव में ऐसा जश्न का माहौल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि मैंने इस करेल विधानसभा में पहले हमने राजस्व मंत्री और सिंचाई मंत्री को वोट दिया, अब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वोट देने जा रहे हैं। लोग, हर जाति हर धर्म के लोग बहुत ही खुश हैं, हाथों हाथ हम लोगों को ले रहे हैं। और हम लगातार अभी माननीय MLC साहब के नेतृत्व में हम लोग दर्जनों गांव में घूम के आए हैं। बहुत खुशी का माहौल है, ये क्षेत्र में लग रहा है जैसे कोई दीपावली का त्यौहार आ गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा से ये लग रहा है कि करेल में दीपावली का त्यौहार आ गया है। देखिए, ये थे किसान नेता शैलेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्सव से मनाया जा रहा है और दीपावली का त्यौहार आ गया है। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ सामिल हसन की रिपोर्ट करल से।